गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है थ्री फ्लूइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। आज हम इस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे डेफिनेशन के बारे में कि ये सिस्टम होता क्या है। ये एक ऐसा एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है जिसमें तीन वर्किंग फ्लूइड्स का यूज किया जाता है। ये जो तीन वर्किंग फ्लूइड्स होते हैं, नंबर वन अमोनिया रेफ्रिजरेंट के रूप में, वाटर एब्जॉर्बेंट के रूप में और हाइड्रोजन इनर्ट गैस के रूप में। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के रूप में जाना जाता है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। आगे हम डिस्कस करेंगे इस सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में। जो सबसे पहले कंपोनेंट्स आता है उसका नाम है जनरेटर, नेक्स्ट रेक्टिफायर और इसे सेपरेटर भी कहते हैं, नेक्स्ट कंडेंसर, नेक्स्ट इवेपोरेटर, नेक्स्ट एब्जॉर्बर, नेक्स्ट हीट एक्सचेंजर, नेक्स्ट हाइड्रोजन गैस सर्किट और आखिर में अमोनिया वाटर सॉल्यूशन सर्किट। यानी कि ये मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे जनरेटर के बारे में। ये वो कंपोनेंट है जिसमें अमोनिया और वाटर सॉल्यूशन को हीट सप्लाई की जाती है। हीट के कारण अमोनिया पानी से अलग होकर वेपर्स की फॉर्म ले लेता है। ये अमोनिया वेपर्स आगे रेक्टिफायर की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट कंपोनेंट है उसका नाम है रेक्टिफायर, इसे सेपरेटर भी कहा जाता है। रेक्टिफायर अमोनिया वेपर से वाटर वेपर और दूसरी इंप्योरिटीज को रिमूव करता है। इसका मेन पर्पस कंडेंसर को प्योर अमोनिया वेपर सप्लाई करना है। जो नेक्स्ट कंपोनेंट है उसका नाम है कंडेंसर। ये रेक्टिफायर से आने वाले हाई टेम्परेचर अमोनिया वेपर्स को रिसीव करता है। ये वेपर्स की हीट को सराउंडिंग्स में रिएक्ट कर देता है और अमोनिया वेपर्स को लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। जो नेक्स्ट कंपोनेंट है उसका नाम है इवेपोरेटर। ये वो कंपोनेंट है जहां एक्चुअली कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। लिक्विड अमोनिया हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में इवेपोरेट होता है। इवेपोरेशन के दौरान अमोनिया रेफ्रिजरेटर स्पेस से हीट को एब्जॉर्ब करता है और कूलिंग प्रोड्यूस करता है। जो नेक्स्ट कंपोनेंट है उसका नाम है एब्जॉर्बर। ये अमोनिया हाइड्रोजन मिक्सचर से अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लेता है, जहां पानी एब्जॉर्बेंट के रूप में काम करता है और अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लेता है, जबकि हाइड्रोजन अलग होकर इवेपोरेटर की तरफ रीसर्कुलेट हो जाती है। जो नेक्स्ट कंपोनेंट है उसका नाम है हीट एक्सचेंजर। ये सिस्टम की हॉट और कोल्ड स्ट्रीम्स के बीच हीट ट्रांसफर का काम करता है। ये हीट रिकवर करके सिस्टम की ओवरऑल एफिशिएंसी को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। जो नेक्स्ट कंपोनेंट है उसका नाम है हाइड्रोजन गैस सर्किट। हाइड्रोजन इस सिस्टम का थर्ड फ्लूइड है। ये एक इनर्ट गैस है और ये रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में केमिकली पार्टिसिपेट नहीं करती। ये इवेपोरेटर में अमोनिया के पार्शियल प्रेशर को रिड्यूस करती है, जिससे अमोनिया लो टेम्परेचर पर इवेपोरेट हो सकती है। जो आखिर में कंपोनेंट है उसका नाम है अमोनिया वाटर सॉल्यूशन सर्किट। अमोनिया वाटर सॉल्यूशन जनरेटर और अब्जॉर्बर के बीच सर्कुलेट करता है। एब्जॉर्बर में पानी अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लेता है और अमोनिया रिच सॉल्यूशन जनरेटर में गर्म किया जाता है, जिससे अमोनिया वेपर फिर से दोबारा रिलीज हो जाते हैं। तो ये थे इस सिस्टम के कंपोनेंट्स। आगे हम बात करेंगे इस सिस्टम की एडवांटेजेस के बारे में। जो सबसे पहले एडवांटेज है उसका नाम है नो मैकेनिकल कंप्रेसर, नेक्स्ट लो पावर कंजम्पशन, नेक्स्ट क्वाइट ऑपरेशन, नेक्स्ट few moving parts, next can use heat as an energy source, next suitable for remote areas, next reliable operation, next
लो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, और आखिर में लॉन्ग सर्विस लाइफ। यानी कि ये मेन एडवांटेजेस होती है, एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कस। जो सबसे पहले एडवांटेज है उसका नाम है नो मैकेनिकल कंप्रेसर। इस सिस्टम में कन्वेंशनल मैकेनिकल कंप्रेसर की जरूरत नहीं पड़ती। एब्जॉर्प्शन, हीटिंग, कंडेंसेशन और इवेपोरेशन प्रोसेसेस के द्वारा रेफ्रिजरेशन अचीव किया जाता है। जो नेक्स्ट एडवांटेज है उसका नाम है लो पावर कंजम्पशन। इस सिस्टम में इलेक्ट्रिकल ड्रिवन कंप्रेसर नहीं होता, इसीलिए बहुत कम इलेक्ट्रिकल पावर की जरूरत पड़ती है। जो नेक्स्ट एडवांटेज है उसका नाम है क्वाइट ऑपरेशन। इस सिस्टम में बहुत कम मूविंग पार्ट्स होते हैं, इसीलिए बहुत कम नॉइज और वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है और ऑलमोस्ट साइलेंटली ऑपरेट करता है। जो नेक्स्ट एडवांटेज है उसका नाम है फ्यू मूविंग पार्ट्स। कंप्रेसर और दूसरे मेजर मूविंग कंपोनेंट्स की एब्सेंस के कारण मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होती है। जो नेक्स्ट एडवांटेज है उसका नाम है कैन यूज हीट एज एन एनर्जी सोर्स। ये सिस्टम डिजाइन के अकॉर्डिंग डिफरेंट हीट सोर्सेस जैसे कि गैस, केरोसिन, वेस्ट हीट या सोलर हीट के द्वारा भी ऑपरेट किया जा सकता है। जो नेक्स्ट एडवांटेज है उसका नाम है सुटेबल फॉर रिमोट एरियाज। रिमोट एरियाज के लिए ये सिस्टम बहुत ही सुटेबल है, क्योंकि जहां इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होती, जहां अनरिलायबल होती है। जो नेक्स्ट एडवांटेज है उसका नाम है रिलायबल ऑपरेशन। सिंपल कंस्ट्रक्शन और कंप्रेसर की एब्सेंस के कारण यह सिस्टम रिलायबल ऑपरेशन प्रोवाइड करता है, अगर इसे प्रॉपर डिजाइन या मेंटेन किया जाए। जो नेक्स्ट एडवांटेज है उसका नाम है लो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। इसमें बहुत कम मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स होने के कारण कन्वेंशनल कंप्रेसर बेस्ड सिस्टम के कंपैरिजन में इसमें बहुत कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। जो आखिर में एडवांटेज है उसका नाम है लॉन्ग सर्विस लाइफ। कम मूविंग पार्ट्स और प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ ये सिस्टम लॉन्ग सर्विस लाइफ कंट्रीब्यूट करता है। आगे हम डिस्कस करेंगे इस सिस्टम की डिसएडवांटेजेस के बारे में। जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है उसका नाम है लो सीओपी, नेक्स्ट स्लो कूलिंग, नेक्स्ट कंटिन्यूस हीट सप्लाई रिक्वायर्ड, नेक्स्ट लार्ज एंड बल्की सिस्टम, नेक्स्ट high initial cost, next slow response to load changes, next temperature control can be less flexible, next requires proper installation, और आखिर में अमोनिया हैंडलिंग रिक्वायर्स केयर। यानी कि ये मेन डिसएडवांटेजेस होती है, एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहले डिसएडवांटेज है उसका नाम है लो सीओपी। थ्री फ्लूइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का सीओपी कन्वेंशनल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के कंपैरिजन में कम होता है, इसीलिए यूनिफॉर्म कूलिंग के लिए ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है। जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है उसका नाम है स्लो कूलिंग। ये सिस्टम दूसरे रेफ्रिजरेशन सिस्टम के कंपैरिजन में स्लो कूलिंग प्रोड्यूस करता है। जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है उसका नाम है कंटिन्यूस हीट सप्लाई रिक्वायर्ड। जनरेटर को प्रॉपरली ऑपरेट करने के लिए कंटिन्यूस और सुटेबल हीट सोर्स की जरूरत होती है। जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है उसका नाम है लार्ज एंड बल्की सिस्टम। यूनिफॉर्म रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी के लिए यह सिस्टम लार्ज और हैवी हो सकता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन और हीट ट्रांसफर कंपोनेंट्स को काफी ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है। जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है उसका नाम है हाई इनिशियल कॉस्ट। इसमें जनरेटर, एब्जॉर्बर, रेक्टिफायर और कंडेंसर जैसे स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स होते हैं, इसीलिए इसकी इनिशियल कॉस्ट काफी ज्यादा होती है।
जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है उसका नाम है स्लो रिस्पॉन्स टू लोड चेंजेस। अगर रेफ्रिजरेशन लोड में अचानक चेंजेस हो जाए तो ये सिस्टम रिस्पॉन्ड करने में काफी ज्यादा टाइम ले सकता है। जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है उसका नाम है टेम्परेचर कंट्रोल कैन बी लेस फ्लेक्सिबल। दूसरे रेफ्रिजरेशन सिस्टम के कंपैरिजन में टेम्परेचर कंट्रोल लेस प्रिसाइज और फ्लेक्सिबल हो सकता है। जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है उसका नाम है रिक्वायर्स प्रॉपर इंस्टॉलेशन। कई डिफ्यूजन अब्जॉर्प्शन सिस्टम में फ्लूइड के प्रॉपर सर्कुलेशन के लिए प्रॉपर इंस्टॉलेशन और लेवलिंग की जरूरत होती है। और जो आखिर में डिसएडवांटेज है उसका नाम है अमोनिया हैंडलिंग रिक्वायर्स केयर। इस सिस्टम में अमोनिया को रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज किया जाता है, इसीलिए इसे प्रॉपर हैंडल करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन पर अमोनिया वेपर्स हार्मफुल हो सकते हैं। तो ये थे इस सिस्टम की डिसएडवांटेज, और आगे हम डिस्कस करेंगे इस सिस्टम में एप्लीकेशंस के बारे में, यानी कि ये सिस्टम कहां कहां यूज होता है। सबसे पहले डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स, नेक्स्ट होटल रेफ्रिजरेटर्स, नेक्स्ट रिक्रिएशनल व्हीकल्स, नेक्स्ट कैंपिंग एंड आउटडोर रेफ्रिजरेशन, नेक्स्ट रेफ्रिजरेशन यूजिंग वेस्ट हीट, और आखिर में प्लेसेस रिक्वायरिंग साइलेंट ऑपरेशन। यानी कि ये मेन एप्लीकेशन है, एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स के बारे में। इस सिस्टम का यूज कुछ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स में किया जाता है जहां क्वाइट ऑपरेशन और लो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जरूरी होते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे होटल रेफ्रिजरेटर्स के बारे में। इसका यूज होटल रूम्स में स्मॉल रेफ्रिजरेटर या मिनी बार टाइप रेफ्रिजरेशन के लिए किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कम शोर प्रोड्यूस करते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे रिक्रिएशनल व्हीकल्स के बारे में। एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर्स रिक्रिएशनल व्हीकल्स के लिए बहुत ही सूटेबल होते हैं, क्योंकि डिजाइन के अकॉर्डिंग इन्हें डिफरेंट एनर्जी सोर्सेस से ऑपरेट किया जा सकता है। आगे हम डिस्कस करेंगे कैंपिंग एंड आउटडोर रेफ्रिजरेशन के बारे में। ये कैंपिंग और आउटडोर रेफ्रिजरेशन के लिए बहुत ही सूटेबल है, जहां इलेक्ट्रिसिटी पावर लिमिटेड होती है और कोई दूसरा फ्यूल सोर्स अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए रिमोट एरियाज के लिए भी बहुत यूजफुल है। आगे हम डिस्कस करेंगे रेफ्रिजरेशन यूजिंग वेस्ट हीट के बारे में। सुटेबली डिजाइंड होने पर ये अवेलेबल वेस्ट हीट को हीट सोर्स के रूप में यूज करता है, जिससे एनर्जी का बेटर यूज हो सकता है। आखिर में डिस्कस करेंगे प्लेसेस रिक्वायरिंग साइलेंट ऑपरेशन के बारे में। इस सिस्टम में बहुत ही कम मूविंग पार्ट्स होते हैं और कन्वेंशनल कंप्रेसर भी नहीं होता, इसीलिए ऐसी एप्लीकेशंस के लिए ये बहुत ही सुटेबल है जहां नॉइज और वाइब्रेशन को मिनिमाइज करना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मेरा जो आज का वीडियो है वो आपको कैसा लगा, आपने कमेंट सेक्शन में जाके इसके बारे में जरूर बताना है। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।